कलायत में बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होते ही कलायत हलके के अंदर राजनीतिक तौर पर बड़ी उठापटक देखने को मिली, जिसका सीधा असर भाजपा के वोट बैंक पर पड़ने वाला है। ये किसी ने पर्ची लेके टिकट दी है, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिली है। इस प्रकार का पूरी भारतीय जनता में, कार्यकर्ता में रोष है। उस कैंडिडेट को दोबारा उतारा गया है कलायत हल्का से, जिसने करप्शन करने में सबको पीछे छोड़ दिया, ना किसी का काम किया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करता थे, उनको भी उन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया। तो पार्टी, हम भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी एक बाद की बात है। सबसे पहले अपना गांव है, अपना घर है। और 36 बिरादरी जिसको भी वहां से प्रत्याशी बढ़ा के भेजेगी, हम तन मन और धन से उसकी सहायता करेंगे और उसके साथ चुनाव प्रचार में लगेंगे। हाल ही में आई भाजपा प्रत्याशी की सूची में कलायत हल्के से पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा को टिकट मिली थी, जिसका विरोध भी देखने को मिला। इसी के विरोध को देखते हुए कलायत के अंदर महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन में खास तौर पर कलायत, बाता और राजौंद से आए लोगों ने एक खास पंचायत बुलाई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और राजनीतिक तौर पर बड़ा फैसला ले लिया, जिसका भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि कलायत पंचायत में भाजपा प्रत्याशी के विरोध के साथ साथ खुद का आजाद उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर जोर दिया गया। इसके अलावा पंचायत में भाजपा से भी कई टिकटार्थी मौजूद रहे। वहीं बाकी पार्टियों के नुमाइंदे भी पंचायत में पहुंचे थे। सुने उन्होंने क्या फैसला लिया और क्या कहा। ये किसी ने पर्ची लेके टिकट दी है, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिली है। इस प्रकार का पूरी भारतीय जनता में, कार्यकर्ता में रोष है। और मैं आपको अपने समाज के बारे में बताना चाहता हूँ। 90 विधानसभा में टिकट है। मैं राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ और राजपूत समाज में ऐसे ऐसे बड़े नेता है। संजय राणा जी को 3 महीने पहले मंत्री बनाया, 20 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। नैनपाल रावत जी और राहुल राणा जी जो 12 साल से पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने इतनी दिन रात मेहनत की, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी में उनको भी टिकट नहीं दिया। राजपूत समाज को सिर्फ एक ही टिकट मिली है, जिसका सारे राजपूत समाज में भारी रोष है। और इस रोष का भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि राजपूत समाज क्या कर सकता है, और वो इस काम का एक ऐतिहासिक रचना रचेगा। और कलायत से हम सब 36 बिरादरी के उम्मीदवार साझा उम्मीदवार उतारेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चले कि भी हर समाज के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन्होंने अपने आप की मनमानी करनी चाहिए। अगर मनोहर लाल मनमानी करेगा तो ये समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। ये 36 बिरादरी अपने हर एक जगह पे एक एक आजाद उम्मीदवार उतारेगा, और आने वाले समय ये भारतीय जनता पार्टी को बताएगा कि हर समाज आजाद उम्मीदवार जिताने के लिए भी तैयार है। कलायत के जो सम्मानित बुजुर्ग है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई कलायत की अनदेखी हुई है। तो पार्टी, हम भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी एक बाद की बात है। सबसे पहले अपना गांव है, अपना घर है, तो हमें भी अपने घर के साथ लग के चलना पड़ेगा। जो फैसला लेंगे उसके साथ वो सबको मान्य होगा। आगामी महापंचायत का आगामी समय विजन क्या रहने वाला है? आगे की जो महापंचायत जो रखी है, 7 तारीख की रखी है, 7 को पूरी सर्व जातीय पंचायत पूरे हलके की कलायत, इसी में अपना महाराणा पैलेस में टाइम क्या सुबह 10 बजे का रखा है। और जितने लोग आज इकट्ठे हुए, इससे कम कई गुना 5 या 7 गुना लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, ताकि हम अपना नुमाइंदा चुन सके और आवाज़ अपनी बुलंद करें। आज कलायत बात राजन ने गाँव को इकट्ठे होते, अगर कांग्रेस से राजन से सत्येंद्र राणा आ सकता है तो फिर भी पंचायत होगी। बिल्कुल, कोई भी आए, चाहे महापंचायत का मतलब महापंचायत तो ये गांव की सारी सामूहिक होगी ना, किसी भी जाति का ये कोई मुद्दा नहीं है, किसी जाति का कोई भी आए। देखिए, जो आज ये पंचायत हुई है, ये सभी 36 बिरादरी की पंचायत है, और ये एक छोटे से बुलावे पे आज सुबह ही लोगों को मैसेज किया था, और छोटे से बुलावे पे हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। क्योंकि आज तक चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलायत का शोषण करने का काम किया है, कलायत की आवाज़ को हमेशा दबाया है। और आज कलायत की 36 बिरादरी जो जागृत हुई है, उन्होंने देखा कि भाई कभी तो हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, कभी तो अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हमारे को तो सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए माना गया कि भाई ये तो अपने आप किसी को भी उतार दो और वोट दे देंगे और आप जीत जाओगे। लेकिन अब हमारा समाज जो है 36 बिरादरी का जागरूक हो चुका है। वो इन पार्टियों को बहकावे में ना के, और हमारी जो 7 तारीख को महापंचायत होगी, उसमें एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा है, और वो जो भी निर्णय लेगा उस पर हम फूल चढ़ाएंगे। भाजपा को बाय बाय कर दिया है संजीव राणा ने। देखिए,
ये डिसीजन हम परसों को सारा का सारा समाज 36 बिरादरी जो भी हमारे को आदेश देवेगी, हम 36 बिरादरी के साथ हैं और 36 बिरादरी जिसको भी वहाँ से प्रत्याशी बढ़ा के भेजेगी, हम तन मन और धन से उसकी सहायता करेंगे और उसके साथ चुनाव प्रचार में लगेंगे। संजीव राणा जी, लगातार ये कहा जा रहा था आपकी तरफ से कि टिकट मेरी है, वो टिकट कट क्यों गई फिर अब? तो मैं यही तो बता रहा हूँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस प्रत्याशी को यहाँ टिकट मिली है उसका एक भी सर्वे मुझे कोई ये दिखा दे कि वो सर्वे में कहीं भी अव्वल है, हमारे से कहीं भी ज्यादा अव्वल है, तो हम राजनीति भी छोड़ देंगे। उसका तो इतना विरोध जिसका हो हल्के में, कोई 36 बिरादरी में उसको बढ़ने नहीं दे रहा, कोई आप राजौंद जाओ कहीं भी जाओ उसको लोग भगाने का काम कर रहे हैं, कलैत में भगाने का काम कर रहे हैं। कलैत में यहाँ 10 महीने आंदोलन चला, 10 महीने आंदोलन चला, उसने कभी यहाँ के शुद्ध लग दी है हमारी। तो हम लोग ऐसे नेता को कैसे एक्सेप्ट करेंगे जिसने कलैत हल्के की ईंट सीट बजाने का काम किया है? क्योंकि विकास तो अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कलैत हल्के का विकास हुआ है तो जो 2014 से 19 तक हो लिया, 19 से 24 तक तो सिर्फ और सिर्फ पिछली खिड़की से अपना घर भरने का काम हुआ है। और ये पूरा हल्का कह रहा है, ना कि संजीव राणा कह रहा है। आप कहीं भी जाओगे, आप सब मीडिया के साथी हो, आप सबको पता है, आप सभी टीवी में चलाते हो, लोगों की आवाज बन के आप बताते हो। हमने तो आपके जो चैनलों से सुना है कि भाई ऐसे हो रहा है, करप्शन में ये वो। अगर ऐसे ही व्यक्ति को पार्टी ने टिकट देना है तो फिर दूसरी पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है? अभी आपने संकल्प करवाया कि कफन बांध कर चलेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, आजाद की लड़ाई है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो पंचायत निर्णय हमारी लेगी, देखिए हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं, युवा साथी है, जो भी इस पंचायत में निर्णय लेंगे हम उसमें फूल चढ़ाएंगे और उसके लिए अपनी जी जान लगा देंगे। आएगी संजीव राणा के पास पर। देखिए ये मैंने आपने पहले सुना हो, जब मैं बोल रहा था पंचायत में, तो मैंने ये पहले ही कहा था भाई कोई भी साथी ये मत समझना कि कल को आपके पास दबाव नहीं आएगा, आपको दबाव भी झेलना पड़ेगा, लेकिन समाज 36 बिरादरी से बड़ा कोई दबाव नहीं होता। आप 36 बिरादरी के साथ मिलकर चलोगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता और आप कामयाब होंगे। और कलैत हल्का पूंडरी की तरह अब की बार आजाद विधायक यहाँ से बना के चंडीगढ़ भेजेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, आप सभी को पता है उस कैंडिडेट को दोबारा उतारा गया है कलैत हल्का से, जिसने करप्शन करने में सबको पीछे छोड़ दिया, ना किसी का काम किया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करता थे उनको भी उन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया। मेरी सभी हल्का के युवा साथी, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति से प्रार्थना है, ऐसे कैंडिडेट को इस हल्के से बाहर करना है, उसको हराना है। और जो आज पंचायत हुई है, इसकी अगली पंचायत 7 तारीख समय 10 बजे महाराणा प्रताप पैलेस में होगी और उसमें आज की संख्या से 7-8 गुना ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और उसमें हमारा कैंडिडेट भी फाइनल होगा, जो आजाद प्रत्याशी के तौर पे हल्का कलैत से चुनाव लड़ेगा। कैसे चयन होगा उम्मीदवार का? बात कैंडिडेट की नहीं है, पार्टी की है। पार्टी ने हमारे जो कैंडिडेट पैनल में नाम था उनको ना टिकट देकर कलायत बात्ता, राजौंद, नरवल, वीर बांगड़ा, खुरड़ा, कमालपुर, बड़सी, करीब, वजीर खेड़ा, ऐसे 15 से 16 गांव हैं जिनमें यह टिकट आनी चाहिए थी। इन गांव को नकार दिया। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को हरा के इस हल्के की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगे। जो हमारा आजाद प्रत्याशी आएगा उसको जिता के भेजेंगे। भाजपा कैंडिडेट से ही आपकी वो है या इनेलो ने भी एक कैंडिडेट उतारा है? आप इनेलो से भी समझ रखते हैं? नहीं, पहले 36 बिरादरी है, सभी पार्टियों से जुड़ रहे हैं। आज यहाँ इतने साथी आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, लेकिन जब महापंचायत की बात आ गई, 36 बिरादरी की बात आ गई, फिर पार्टियों से ऊपर उठना पड़ता है। और जो 36 बिरादरी की पंचायत में फैसला लिया जाएगा, हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई मतलब आपका उम्मीदवार उतार दिया जाता है आपके गांव का, जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या फिर भी आजाद उतारा जाएगा? ये फैसला जो बड़ी पंचायत है 7 तारीख को, अगर उससे पहले आता है तो पंचायत में फैसला लिया जाएगा। हम यहाँ कोई फैसला नहीं ले सकते, जो आगे बड़ी पंचायत होगी उसमें फैसला लिया जाएगा और उसमें आप सभी को, पत्रकार साथियों को बता दिया जाएगा। सलिंदर जी, भाजपा प्रत्याशी से ही क्यों विरोध है आपका? अन्य पार्टियों ने भी प्रत्याशी पार्टी से विरोध है। इस पार्टी ने उतारा है। अगर पार्टी ने उतार दी, इसकी क्या औकात थी? इतने एलिगेशन लगने के बाद, इतने करप्शन के आरोप लगने के बाद, सीआईडी रिपोर्ट में बैकफुट पे जाने के बाद भी उसको टिकट दे दी गई। ऐसा क्या है उसके अंदर? उसने एक भी काम नहीं किया 5 सालों में। अगर पार्टी से नाराजगी है तो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं तो उनको समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा? आप भाईचारा निर्णय करेगा। हाँ, ये इसमें जो बड़ी पंचायत होगी उसमें भाईचारा जो निर्णय लेगा 36 बिरादरी का, हम तो उसके साथ हैं।